पायलट बाबा आध्यात्मिक जगत का बड़ा नाम थे। आपको बता दें 20 अगस्त 2024 में एक लंबी बीमारी के चलते वो ब्रह्मलीन हो गए थे। और आपको बता दें उनका असली नाम जो था कपिल अद्वैत था, और जो कि बिहार में सन 1938 में जन्मे थे। आपको बता दें सन 62 और 71 की लड़ाई में उनका सराहनीय भूमिका रही। बतौर पायलट उन्होंने काफ़ी योगदान दिया था। हालांकि इसके बाद उन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग दिया था और आध्यात्मिक जीवन में और आते हुए संन्यास ले लिया था। हाल ही में उनके शिष्य द्वारा ब्रह्मानंद गिरी द्वारा आरोप लगाए गए कि उनकी इलाज में लापरवाही बरती गई, जिसके कारण उनकी मौत हुई और उनकी संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने का आरोप भी लगाया गया। जिसके बाद हरिद्वार एसएसपी परमेंद्र डोभाल द्वारा एसआईटी का गठन किया गया। जांच फिलहाल अभी चल रही है। इसी विषय को लेकर आज हम मौजूद हैं पायलट बाबा आश्रम में और जानेंगे कि क्या कुछ कहना है। ज्ञान मित्र जी, क्या ये जो आरोप जो लगातार लग रहे हैं, इन आरोपों को लेकर आपका क्या कहना है? तो देखिए, मैंने भी पेपर के माध्यम से जाना कि एक एसआईटी गठित की गई है और उस एसआईटी में जो एसएसपी ने जानकारी दी है, उनको प्रभावित करने का काम जिसने आरोप लगाया है वो भी न करे और जिस पे आरोप लगा वो भी न करे। पुलिस को निष्पक्ष, प्रहरी को जो एसआईटी है निष्पक्ष काम करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, हम यही चाहते हैं। जहाँ तक रही आरोप की बात, तो सबको पायलट बाबा इतनी अजीब मुस्तान शख्सियत थे हिंदुस्तान की कि वो जहाँ भी जाते थे मीडिया उनके साथ रहता था। तो पिछले लगभग 4 महीनों से बाबा जी देश के विभिन्न अस्पतालों में, जैसे जब यहाँ थे तो हरिद्वार मैक्स में, देहरादून मैक्स में, मैक्स से उनको मैक्सनेट उनको ट्रांसफ़र किया, मतलब रेफ़र किया कोकिलाबेन में, कोकिलाबेन से आए हैं तो फिर अपोलो में, अपोलो के बाद पुनः कोकिलाबेन में। 4 महीने के दौरान बाबा जी देश के सबसे अच्छे अस्पतालों में, उसके घर वाले, उसके आफंत, उसके जो मिलने वाले हैं, उसके जो मित्र हैं, कोई भी उसको एक दवाई नहीं दे सकते, एक टेबलेट भी नहीं दे सकते। सब काम डॉक्टरों के इंस्पेक्शन में नर्स से मेडिकल पर्सन करते हैं। तो अगर लापरवाही का प्रश्न उठता है तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। हम ये डेटा दे देंगे कि बाबा जी को इस दिन से इस दिन से इस दिन से इस दिन तक इस अस्पताल में इन डॉक्टरों की निगरानी में उपचार हुआ। तो अब एसआईटी वहाँ जाके पूछेगी, हमसे पूछेगी, तो हम तो ये कह देंगे भाई यहाँ पे एडमिट किया, यहाँ पे एडमिट किया, यहाँ पे एडमिट किया। अब वो बाकी काम एसआईटी जो जांच टीम है वो करेगी। नहीं, जैसा कि आपके बाबा जी के शिष्य हैं ब्रह्मानंद जी, इन्होंने 2 आरोप लगाए हैं। एक तो बाबा जी की जो वो थी इलाज में लापरवाही बरती गई, दूसरा जो संपत्ति खुर्द-बुर्द का। तो इस पर आपका क्या कहना है कि संपत्ति खुर्द-बुर्द को लेकर आपका? हाँ, बहुत अच्छा आपने मुझे अलर्ट कर दिया। उपचार के बारे में मैंने बता ही दिया आपको, लापरवाही का जवाब अब जो टीम का काम है वो करेगी। और जहाँ तक रही संपत्ति खुर्द-बुर्द की बात, तो आपने अभी बोला ही था अपने इंट्रोडक्शन में, बाबा जी का देहावसान अथवा ब्रह्मलीन हुए हैं 20 अगस्त को। 20 अगस्त से 1-2 महीने पहले तक वो बीमार थे। उससे जब तक बाबा जी जीवित हैं तब तक संपत्ति खुर्द-बुर्द का तो मामला बनता नहीं है। जो हुआ बाबा जी के रोवर में हुआ, बाबा जी थे, बाबा जी वाज अलाइव। बाबा जी के ब्रह्मलीन होने के बाद में जो मित्रों ने, जो हमारे गुरु भाई हैं, वो सब आरोप लगाने वाले भी गुरु भाई है, उनको, और जो अचल संपत्ति होती है वो तो 1-2 महीने में कोई बिक नहीं जाती है। आश्रम है, ट्रस्ट के नाम में बिक नहीं सकते। तो मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो ये आरोप लग रहे हैं ब्रह्मानंद द्वारा, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, तो इनका आप एक तरफ से खंडन करते हैं? नहीं, मैं खंडन भी नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने लगाए हैं। अब एसआईटी टीम आके जांच करेगी कि क्या हुआ है, कोई संपत्ति बिकी है बाबा जी के उपरांत, या आश्रम किसी को दे दिया गया है अचल संपत्ति। बताएं कि माता जी को बाबा ने अपना वारिस नियुक्त किया है, तो माता जी का इस पूरे विषय पर, घटनाक्रम पे क्या कुछ कहना है? देखिए, बाबा जी के ब्रह्मलीन होने के उपरांत आश्रम के सीनियर लोगों ने और जूना अखाड़ा ने हमारी जापानीज माता, जिनका हिंदी में कैला देवी है और उनका जापानीज नाम कीको आइकावा है, तो सर्वसम्मति से उन्हें बाबा जी के स्थान पे अध्यक्ष बनाया गया। और अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने, जो हमारी 2 माताएं थीं बाबा जी के साथ में,
चेतना माता जी और श्रद्धा माता जी, उनको महामंत्री बना के यहाँ के लिए कार्यप्रभार देखने के लिए उन्होंने ही नियुक्त किया। किंको माता जब से बाबा जी के स्थान में आई हैं, उन्होंने सबको यही संदेश दिया, बी वन, लिव विद पीस। जो भी है हम सबको लेके चलेंगे। जो बाबा जी कहते थे बेटा सबको लेके चलना है, तो माता जी का भी वही संदेश है, हम सब साथ रहेंगे। ये थे हमारे बीच में स्वामी ज्ञान मित्र जी, जो कि इस समय पायलट बाबा आश्रम के संचालन में सहयोगी हैं। शंभू गिरी महाराज जो कि पायलट बाबा के शिष्य हैं, उनसे हम जानेंगे। तो महाराज जी ये बताइए, आप ये जो जांच टीम बैठा ली गई है, जो आरोप लगे हैं, इनको लेकर आपका क्या कहना है? आरोप लगे हैं तो कोई ये तो है नहीं कि हवा में बात की गई है। कुछ प्रत्यक्ष मिले होंगे, कुछ सबूत मिले होंगे, कुछ विटनेस मिले होंगे, तभी रिपोर्ट करवाई गई है। क्योंकि ठीक से गुरुजी की षोडशी के बाद या की समाधि के बाद ही ये सवाल उठने लग गए थे कि गुरुजी की नेचुरल डेथ नहीं हुई है। तो ये बात आने लग गई थी उठ के कि गुरुजी को ऐसे मतलब गलत ट्रीट किया गया, उनको गलत भोजन दिया गया उनको। और कुछ गृहस्थ लोग हैं जो गुरुजी को के आसपास इर्द गिर्द थे, जो उन्होंने संपत्तियां खुर्द बुर्द की। तो उसके बाद फिर हमने थोड़े और इसकी गहराई में गए, तो थोड़े सबूत जुटाए, थोड़े लोगों से बात की जो गुरुजी के नज़दीक थे। तो हमको उस बात को डाउट होया, तो डाउट को फिर थोड़ा थोड़ा हो सके यकीन में बदलने लग गया। तो फिर हम बोले कि इसका तो न्याय होना चाहिए। तो फिर हम जाते हैं प्रशासन की मदद लेने के लिए। तो फिर हमने रिपोर्ट किया डोभाल जी को। पहले मैंने किया था, फिर विनोदानंद ने किया है, फिर और भी कुछ गुरु भाई हैं। उसकी जांच होगी तो वो न्याय करेगा, न्यायालय करेगा। बाकी वो तो इसी पक्ष में है कि परिवार मिलजुल के रहे, वो तो काफ़ी बड़ी सोच है ना। वो इन बातों में थोड़ा किनारा करिए इन बातों से। अच्छा। तो ये थे हमारे बीच में मौजूदा यहाँ के स्वामी हैं और बाबा जी के, पायलट बाबा के शिष्य रहे। इनका ये कहना है कि मामला जो है वो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में आता है और एसआईटी टीम को निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। प्रदीप सिंह यादव के साथ आशुतोष शर्मा।